वापस बोले कि एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 6 खेलों में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 4 में ही जीत प्राप्त की थी। देखिए सवाल वापस लिख देता हूं मैं यहां पे कि एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 6 खेलों में जीत प्राप्त की, पिछले वर्ष में 4 में की थी। तो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत जीत बढ़ी, ये आपको बताना है। यानी इस साल टीम ने 6 खेलों में जीत प्राप्त की, पिछले साल 4 में जीत प्राप्त की थी। तो इस साल जो बढ़ोतरी हुई है, यानी जो वृद्धि हुई है जीत के अंदर, उसको आपको प्रतिशत के अंदर व्यक्त करके बताना है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हल, यानी इस वर्ष खेलों में जीत प्राप्त की, बराबर 6। यानी इस वर्ष 6 खेलों में जीत प्राप्त की। अब पिछले वर्ष खेलों में जीत प्राप्त की, और पिछले वर्ष उन्होंने की थी 4 खेलों में। यानी इस साल 6 में, पिछले साल 4 में। तो आपको क्या करना है, इसकी जीत की जो बढ़ोतरी हुई है उसको आपको प्रतिशत के अंदर व्यक्त करना है कि कितने प्रतिशत बढ़ी। तो सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि ये जो वृद्धि हुई है वो हुई कितनी। तो जीत की संख्या में वृद्धि कितनी हुई। तो देखिए इस साल तो हुई 6, पिछले साल हुई 4, तो इस साल की जो वृद्धि है वो है 2। यानी 2 मैचों में ज्यादा उसने जीत दर्ज की है। अब इसको आपको प्रतिशत के अंदर व्यक्त करना है। तो प्रतिशत वृद्धि, इसको हल करने के लिए पहले आपको एक सूत्र देखना है, वो है कि जीत में वृद्धि बटा आप जिस वर्ष को आधार मान रहे हैं उसका, ये आधार वर्ष में जीत, और इनटू 100। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि। अब सबसे पहले जीत में वृद्धि हुई कितनी, तो हमने निकाली थी अभी 2। ठीक है। अब आधार वर्ष में जीत, आधार वर्ष हमारा है ये जो साल है इसका, तो वो है 6 इंटू 100, यानी 2। सॉरी, आधार वर्ष में जीत, आधार कितना है हमारा, वृद्धि कितने पर हो रही है, वृद्धि कितने पे हो रही है, वृद्धि हो रही है 4 पर, यानी 2/4 इंटू 100। अब इसको आपको हल करना है।
वापस समझ लीजिए सवाल को। सवाल कह रहे हैं कि विद्यालय की टीम ने इस साल यानी इस साल 6 खेलों में जीत प्राप्त की, जो पिछले वर्ष में 4 में की थी। इस साल 6 में, पिछले साल 4 में। तो ये जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि को आपको प्रतिशत के अंदर व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इस वर्ष खेलों में जीत प्राप्त की 6, पिछले वर्ष खेलों में जीत प्राप्त की 4, जीत की वृद्धि, जीत की संख्या में वृद्धि, तो हमने 6 में से 4 को घटा दिया। फिर इसका सूत्र बना प्रतिशत वृद्धि, यानी जीत में वृद्धि कितनी हुई 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब आधार वर्ष में यानी पिछले वर्ष में जीत की संख्या, तो वो है 4 और इंटू 100। अब इसको देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग 4 में लगाया 2 बार। अब इस संख्या बची हमारे पास 100/2, और 2 का भाग हम 100 में लगाएंगे तब ये होता है 50। कितना होता है? 50%। तो नीचे लिख देंगे हम, अतः जीत में प्रतिशत वृद्धि बराबर 50%, जो कि आपका उत्तर है, जो कि आपका उत्तर है। अब इस प्रकार आप जीत की वृद्धि ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे अगला सवाल, यह सवाल है कि किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख थी, और अब 150 से घटकर 100 लाख रह गई, तो घटने का प्रतिशत कितना रहा? यानी 10 वर्षों में हमारी जो प्रारंभिक जो राशि इसमें दे रखा है मान, वो है 150 लाख, इससे घटकर 100 लाख रह गई, तो इन दोनों की तुलना करनी है और कितना घटा वो आपको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रारंभिक संख्या, ये आपको दे रखा है 150 लाख, 150 लाख। फिर घटने के बाद संख्या, और घटने के बाद आपको संख्या दे रखी है 100 लाख, यानी प्रारंभिक संख्या आपको कितनी दे रखी है? 150 लाख, इससे घटकर 100 लाख रहेगी, यानी घटने के बाद संख्या रहेगी 100 लाख। तो इन दोनों का जो तुलना करने पे हम जो तुलना करेंगे यानी अंतर निकालेंगे, जो अंतर आएगा उसको आपको प्रतिशत के अंदर व्यक्त करना है। यानी प्रारंभिक संख्या में परिवर्तन, प्रारंभिक संख्या में परिवर्तन, यानी अशिक्षितों की संख्या में कमी। तो पहले थी 150 माइनस 100, घटाएंगे तो हमारा काम आंसर आएगा अभी 50 लाख। यानी प्रारंभिक मान था हमारा 150 लाख, घटने के बाद संख्या रह गई 100 लाख। तो दोनों का जो तुलना करेंगे हम, तो अंतर आया हमारे पास 50 लाख। अब इस 50 लाख को आपको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है।
अब इसको कैसे करेंगे? यानी प्रतिशत घटत, प्रतिशत घटत, इसको आपको सूत्र के द्वारा हल करना है और आपका सूत्र है राशि में परिवर्तन, राशि में परिवर्तन, या आप राशि में कमी भी लिख सकते हो, राशि में घटत भी लिख सकते हो। तो राशि में परिवर्तन बटा हमारा जो प्रारंभिक संख्या थी वो लेनी है और प्रतिशत का इंटू 100। इस उत्तर के द्वारा सवाल को हल करना है। सबसे पहले राशि में परिवर्तन, राशि में परिवर्तन हुआ कितना? 50 लाख, तो हमने यहां लिख दिया 50। प्रारंभिक संख्या कितनी थी हमारी? 150 और इंटू 100। अब इसे आपको हल करना है, तो हल कैसे करेंगे? देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने, फिर 5 का भाग 15 में लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो हमारे पास संख्या रह गई 100/3। तो 3 का भाग हमें लगाना है 100 के अंदर। तो पहले गया 3 तिया 9, 1 बच गया, संख्या उतर गई, फिर 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, 1, तो हमारी संख्या बनेगी 33 1/3 प्रतिशत। 33 ये भाग है आपका जो निकाला हमने आंसर, तो यह संख्या रहेगी 33 1/3 प्रतिशत। और 33 1/3 प्रतिशत क्या रहा? इस घटने का प्रतिशत। तो नीचे हम लिख देंगे अतः घटने का प्रतिशत बराबर 33 1/3 प्रतिशत, जो कि आपका उत्तर है। अब आप किसी भी संख्याओं में दिए गए घटत प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इन सवालों को वापस आप अपने कॉपी में उतारिए और बिना देखे हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।